जब इतने बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस अवेलेबल हैं कम प्राइस में, एक छूट गया, इसको भी ऐड कर लेते हैं। जब इतने बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस अवेलेबल हैं इवन कम प्राइस पे, तो सवाल ये उठता है कि आप Oppo Reno 8 Pro को बाय करें कि ना बाय करें। वेलकम बैक गाइस, आज मैं इस डिवाइस की फुल रिव्यू करनी है। ऑलमोस्ट 2 वीक्स से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। सारी बातें आपको बताता हूँ, क्या कम लगा, क्या ज़्यादा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप उसको लें कि ना लें। वैसे आपको ये दिखाई दूँ, आप सोच रहे होंगे कि वैसे तो मैंने कुछ भी चिपका दिया होगा, ऐसे नहीं है। हम चिपकाने वाला काम नहीं करते हैं, मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं। आप देख लो कौन कौन से फ़ोन है, नाम बताने की ज़रूरत है नहीं, आप खुद ही समझ लीजिएगा। एक फ़ोन और है Redmi K50i। अब ये फ़ोन है ना, ये सबसे कॉस्टली फ़ोन है। ये आपको पड़ेगा 45-40 हज़ार रुपये के आसपास। जस्ट ये एक वेरिएंट में आता है। तो वही सवाल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपके मन में भी डाउट होगा, क्या आप 12 GB का फ़ोन लें, इस प्राइस को पे करके ये फ़ोन लें कि ना लें। तो मैंने फर्स्ट इंप्रेशन में आपको दिखा रखा है 3 डेज़ यूज़ करने के बाद ये डिवाइस कैसे लगी। इसका हमने डिटेल में कैमरा टेस्ट भी कर रखा है iPhone 13 और Galaxy S22 Ultra के साथ में। 2 हफ्ते से गाइस मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले जो सबसे जलवेदार चीज़ लगती है इस फ़ोन की, वो ये कि यस, ये फ़ोन प्रीमियम फील होता है, प्रीमियम दिखता है, होल्ड करने में भी आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस आएगा बिकॉज मटेरियल यूज़ किया गया वो भी काफ़ी प्रीमियम है। और इवन इसका बैक पैनल भी काफ़ी अच्छा है, डिफरेंट कलर्स यहाँ पे चेंज होते हैं। तो ये इसमें कूल पार्ट है। ये डिज़ाइन जो ओपन ने स्टार्ट किया था ना रेनो से, ये एक्चुअली फाइंड सीरीज से, ये भी काफ़ी मस्त चलेगा आपको। और ये जो कैमरे का डिज़ाइन ओप्पो ने स्टार्ट किया ना, ये भी काफ़ी जलवेदार है। और एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना भूल गया मैं, ये कैमरा बम्प इतना बड़ा है ना, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि मैंने केस लगाया तो ये पार्ट ऑलवेज ओपन रहता है। और अगर आप कैमरे लेंस पे ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत सारे टाइनी स्क्रैचेस नजर आएंगे। एंड बिलीव मी गाइस, ये मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। अभी मैं रिव्यू में इसको बैठा ना, तब एकदम ज़्यादा लाइट है ना, जब ढेर सारी, तब मेरे को नजर आया, अरे इसमें तो बहुत सारे स्क्रैचेस लग गए हैं। तो आपके फ़ोन के साथ भी डेफिनेटली ऐसा हो जाएगा। बट होल्ड करने में ना ये उतना कन्वीनियंट है नहीं, चंकी टाइप का फ़ोन है। बिकॉज यहाँ पे जो शार्प एल्युमिनियम एजेस है ना, वो आपको डिस्कम्फर्ट दे सकती हैं अगर आप केस नहीं लगाते हैं। ऑन द एसेंशियल्स यहाँ पे हेडफोन जैक मिसिंग है। इस फ़ोन के जो बटन है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट है, जैसे कि हल्का सा प्रेस करने से ये तुरंत हो जाते हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले। यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है कंपेयर टू Reno 7 Pro के। फर्स्ट इंप्रूवमेंट ऑफ कोर्स जो आप देखेंगे, यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है अभी 120 हर्ट्ज का है। ये डिस्प्ले आपका HDR10+ सपोर्ट करता है। यहाँ पे अब अप टू 1 बिलियन कलर्स दिए गए हैं, ये भी बढ़िया बात है। लेकिन डिस्प्ले इसका सुपर ब्राइट नहीं है। आई थिंक जो मैक्सिमम ब्राइटनेस पे ये फ़ोन जाता है ना, वो अराउंड 950 निट्स है। इससे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले आपको लाइक 1300 निट्स के जो मैंने ऑफ कोर्स दिखाए हैं उन सभी फ़ोन से मिल जाएगा। अब ये जो डिस्प्ले है गाइस, ये कम्प्लीटली फ्लैट डिस्प्ले है। अगर आप ज़्यादा जेस्चर्स यूज़ करते हैं और आपने स्क्रीन प्रोटेक्टर टेम्पर ग्लास लगा रखा है ना, तो थोड़ा सा आपको हर बार ये ऐसे फंसेगा आपके नेल्स पे या आपके फिंगर्स पे। फॉर द परफॉर्मेंस गाइस, यहाँ पे जो CPU है वो हमने पहले भी देखा है, MediaTek Dimensity 8100 मैक्स। कि मैक्स वाला CPU आई बिलीव OnePlus 10R में आया था। Neo 3 में स्टैंडर्ड 8100 था। एक और फ़ोन जो आया है Redmi K50 है, यहाँ पे भी सेम CPU है। तो मुझे आपको ज़्यादा टेस्ट दिखाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये CPU हमने पहले भी देखा है। सो मुझे ज़रा सा भी दिक्कत नहीं लगी लाइक इस CPU को यूज़ करने में। काफ़ी बढ़िया काम करता है और काफ़ी फास्ट भी है। जैसे आप देखो, अभी आपको दिखाऊँ, जैसे ये डिवाइस रखी राइट, जैसे मैंने उठाया, फटाक से इसका फेस अनलॉक काम करता है। बहुत ही स्नैपी डिवाइस है। ज़रा सा भी मेरे को लगा नहीं एक बार भी कि डिवाइस में कुछ भी दिक्कत है। बहुत ही फ्लूइड है, फास्ट है। अब ये अच्छी कैटेगरी का CPU है, ऐसा नहीं कि वेस्ट CPU है, बढ़िया काम करता है। आई मीन मेरे 2 वीक्स में मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगा लाइक कुछ यहाँ पे लैग है, कुछ है। बहुत ही बिंदास काम करता है। कैमरे पे आ जाते हैं और यहाँ पे कुछ कमाल भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नया क्या किया गया है। अब ऐसा नहीं कि एकदम ही नया है, इस तरह का स्टफ पहले भी बहुत सी कंपनीज कर चुकी हैं, ओपन ने खुद भी कर रखा है। यहाँ पे एक NPU लगाया गया है, ये ना न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट चिप, जो मेरिसिलिकॉन, जिसका नाम मेरिसिलिकॉन X मोर एग्जैक्टली, उसके थ्रू आप थोड़ी सी बेटर लो लाइट फ़ोटोज़ ले सकते हैं, बेटर लो लाइट वीडियोस बना सकते हैं, बेटर डायनेमिक रेंज पा सकते हैं इन सम सिचुएशन में। फिलहाल अगर हम मेन कैमरा सेंसर की बात करें तो यहाँ पे Sony IMX766 है, जो कि बढ़िया काम करता है। शार्प, ब्राइट, ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ आती हैं, काफ़ी बढ़िया आती है। आप चाहे इंडोर में लीजिए, आउटडोर में लीजिए, सभी जगह परफेक्ट काम करता है।
और जो सेकेंडरी लेंस है अल्ट्रा वाइड, वो आपने 15-20 हज़ार के फ़ोन में भी देखा है, तो कुछ खास एक्साइटिंग नहीं है। मेन सेंसर ही इसका बस जलवेदार है, बाकी ऐसे ही बस खाना पूर्ति के लिए दे देगा कि ट्रिपल कैमरा 2 मेगापिक्सल तो क्या ही बताएं। फोटो आपको नहीं दिखाऊंगा, 2 मेगापिक्सल का है, तो आप समझ जाइए क्या होगा। ओके, ऑन दी वीडियो फ्रंट यहाँ पे आप मैक्सिमम जस्ट 4K 30 की वीडियो बना सकते हैं। कोई भी यहाँ पे OIS का सपोर्ट नहीं है, बट फिर भी वीडियोस इसके काफ़ी स्मूथ हैं। मैं आपको कुछ कंपैरिजन दिखाऊंगा, देन आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं क्या करूँ, बट वीडियोस अच्छे हैं। कंपैरिजन आपको आगे दिखाता हूँ। फिलहाल वीडियोस के लिए ओके है। 4K 60 आप नहीं बना सकते, ये बिग लिमिटेशन। इवन दो ये CPU सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल अगर आप Neo 3 पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 4K 60 विद OIS मिलता है, बट यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग है। अब जो अलग चीज़ है उसकी बात करते हैं, मैरी सिलिकॉन X। मैंने कुछ टेस्ट किए इसको, मैं आपको iPhone 13 गैलेक्सी के साथ दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसी कंडीशन में जाए, आपके पीछे ब्राइट सन है और आप उसके सामने खड़े हैं, तो यूजुअली होता है कि मोस्ट ऑफ द फोन्स में आपका फेस ब्लैक हो जाता है, डिटेल मिस हो जाते हैं। लेकिन इस फ़ोन से जब हमने वीडियो लिया तो काफ़ी बढ़िया वीडियो है, और फेस कंपेयर टू आईफोन गैलेक्सी के भी काफ़ी प्रॉपर्ली विजिबल है। तो मैंने आपको एक सिचुएशन दिखाई, लो लाइट में अगर आप कंप्लीट डार्क में वीडियोस बनाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इस फ़ोन से काफ़ी बेटर लो लाइट HDR वीडियोस बना सकते हैं। तो ये कुछ सिचुएशन है जहाँ पे ये फ़ोन काफ़ी स्टैंड आउट करता है, जहाँ पे और सारे वो जो हमने आपको कलेक्शन दिखाए वो बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उस सिचुएशन में ये फ़ोन उन सभी से क्लास अबव है। तो पर्टिकुलरली सिचुएशन के लिए ये फ़ोन ज़्यादा बढ़िया, अदरवाइज फॉर मोस्ट ऑफ द टास्क के लिए वो सारे फ़ोन ऐसा ही काम करेंगे जैसा ये काम कर रहा है। तो ये रही इसकी सेल्फ़ी बढ़िया है, नेचुरल कलर आ रहा है जैसा आना चाहिए, पोर्ट्रेट भी काफ़ी बढ़िया है। ओप्पो के फ़ोन्स की सेल्फ़ी तो कभी ख़राब लगती नहीं है, बहुत ही बढ़िया होती है। एंड अबाउट दी सॉफ्टवेयर, यहाँ पे ColorOS का वर्जन 12.1 है। ये डिवाइस एक्जैक्टली 12 GB रैम में आती है, अप टू 7 GB का यहाँ पे आपको वर्चुअल रैम मिलता है। एंड्रॉइड 12 से आउट ऑफ द बॉक्स है। जून का सिक्योरिटी पैच है, जुलाई ख़त्म होने को है, आधी हो गई, लेकिन यहाँ पे भी जून का है। सो आपने ये रोम पहले भी देखा है, लाइक ColorOS आप जानते हैं, OnePlus की थोड़ी मिक्स फीलिंग आएगी, एक्जैक्टली वैसा तो नहीं है, बट ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट इस फ़ोन की उतनी बढ़िया है नहीं, इवन दो 12 GB रैम है प्लस 7 GB वर्चुअल, 19 GB रैम होने के बाद भी मुझे अक्सर ऐसा होता है कि जब नेक्स्ट डे में कुछ, जैसे सोने से पहले मैं कुछ एप्लीकेशन चेक किया था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठा तो एप्लीकेशन रिफ्रेश हो चुके होते हैं। सो अदर रॉम्स में ये प्रॉब्लम बहुत ही कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। एंड अबाउट दी बैटरी, यहाँ पे आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है। 80 वाट तक का ये मैक्सिमम चार्ज सपोर्ट करता है। इवन दो अब ऐसे फ़ोन आपको मिल जाएंगे जो इससे कम प्राइस में आपको 120 वाट 150 वाट तक का सपोर्ट दे देते हैं। 80 वाट तो आपको OnePlus Nord 2T में भी मिल जाएगा, जो इससे काफ़ी कम प्राइस में मिलता है, सेम बैटरी कैपेसिटी। तो नॉट ए बिग डील। चार्जिंग आराम से इसकी ठीक है, 29-30 मिनट में ये फुल चार्ज रहता है। बैटरी बैकअप गाइस इस फ़ोन का उतना एक्सीलेंट है नहीं। लाइक मेरे यूसेज में, जैसे मैं एवरीडे मॉर्निंग उठता हूँ 5 AM, तो मैं 6 AM अराउंड सभी फ़ोन्स को चार्ज करता हूँ, और नेक्स्ट डे मुझे फिर से 6 AM पे करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे जस्ट 10%, 5%, 20% मैक्सिमम बैटरी बची होती है। सो ये क्लियरली 1 डे फ़ोन है हैवी यूसेज में, जहाँ पे मैं डबल सिम और सिंगल सिम, वाईफाई, ब्लूटूथ सब कनेक्टेड रहता है। लाइक काइंड ऑफ मिक्स टू हैव यूसेज में कंप्लीट 1 डे चल जाता है। यहाँ पे जस्ट सिंगल बॉटम स्पीकर, देखा आवाज़ कितनी कम हो गई। टॉप से यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं आ रही है। एक्सपीरियंस उतना बढ़िया नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन नहीं देगा, लाइक डॉल्बी या कुछ और यहाँ पे नहीं दिया गया। तो इस प्राइस के हिसाब से तो ये जस्टिफाई नहीं करते हैं, और बेटर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। सो इन द फाइनल कंक्लूजन, कैसी रही ये डिवाइस? क्या आप इस डिवाइस को बाय करें ना बाय करें? सी, कुछ प्रॉब्लम्स तो है। देखिए, अच्छी चीज़ों में ये डिवाइस अच्छी है, डिस्प्ले बढ़िया है, कूल है, फास्ट परफॉर्म करता है, कैमरा भी डिसेंट है। लेकिन जो बिग लिमिटेशन यहाँ पे ये लग रही है, फर्स्ट ऑब्वियसली प्राइस फैक्टर है। 45-46,000 का आपको ये फ़ोन मिलता है, 12 GB रैम ऑप्शन, कोई भी 8 GB रैम ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया। सवाल ये उठता है, क्या आपको रियली इतनी 12 GB रैम की ज़रूरत है? इतनी ज़्यादा रैम होने के बावजूद भी यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है। डिवाइस फ्लूइड है, फास्ट है, जितनी भी डिवाइसेस मैंने आपको दिखाई ना, वो सभी एकदम इक्विवेलेंट ऐसे ही काम करती हैं। सब में 8 GB है, किसी में 6 GB रैम भी, फिर भी वो काफ़ी बिंदास काम करते हैं। लाइक जैसे कि ये पोको F4 है, ये 6 GB रैम वेरिएंट में है, इसकी मेमोरी वेरिएंट काफ़ी एक्सेलेंट है। आप फीचर्स देख लीजिएगा, कम रैम वेरिएंट होता तो आप थोड़े से कम प्राइस में सारे फीचर्स पा सकते थे। इस फ़ोन की जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है वो इसका
कैमरे वाले जो है लाइक मेरे सिलिकॉन, तो उससे क्लियरली फ़र्क पड़ रहा है, ये तो हमने देखा। ऐसा नहीं है कि फ़र्क है नहीं, गिमिक है, बढ़िया शॉट ले रहे, इवन ये तो मैं प्रूवन कह सकता हूँ, कुछ सिचुएशन में ये काफ़ी बढ़िया शॉट ले रहा है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे बहुत सी लिमिटेशन है। अदर 2 सेंसर्स वेस्ट हैं, वीडियोस में कोई ओएस नहीं, कोई 4K 60 नहीं। तो ये कैमरा इंप्रेसिव तो है, लेकिन ऐसे जनरल कैमरा पैकेज में अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फ़ोन चाहिए तो मैं आपको अदर ऑप्शंस ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, स्पेशली iQOO 9 ऐसी ये सभी फ़ोन ज़्यादा बढ़िया डील है इस फ़ोन के कैमरा के कंपैरिजन में ओवरऑल। यस, लो लाइट में उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मेरी तरफ से तो ये फ़ोन स्पेशली फॉर ओप्पो फैन बॉयज़ है, बिकॉज 45,000 इज़ टू मच। जितना आप पे रहे हैं उस कम प्राइस में आप और अच्छे ऑप्शंस पा सकते हैं। तो मेरे तो गाइस ये थॉट्स थे फॉर द 2 वीक्स। आपके क्या थॉट्स हैं? डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।